नमस्कार। अभी हमने कल पिछले वीडियो में क्लास 10th विषय हिंदी जो 6वां चैप्टर आपका है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा हुआ, उसका पहला पार्ट हमने सुना था। उसमें आपने ये सुना था कि 80 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां जी हो गए, तो 80 वर्ष की अवस्था में भी बिस्मिल्लाह खां दिन की प्रत्येक नमाज में 5 वक्त की वो नमाज पढ़ते हैं और अपनी उस नमाज में सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते रहते हैं अल्लाह से कि मेरी इस शहनाई में एक सच्चा सुर डाल दे। वे ऐसा सुर चाहते थे जिसमें ऐसा प्रभाव हो कि सभी भाव विभोर हो जाए, यानी कि ऐसा सुर और मेरी इस शहनाई में आ जाए कि जिसे सुनकर के सभी भाव विभोर हो जाए, जितने श्रोतागण हो। साथ ही उन्हें यह विश्वास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब खुदा उनकी मुराद पूरी कर देगा, खुदा उनकी मुराद पूरी करेगा, उनकी इच्छा की पूर्ति कर देगा। प्रत्येक मनुष्य दुर्बलताओं और कठिनाइयों से बचने के लिए, अपनी दुर्बलता से और अपनी कठिनाई से बचने के लिए शांत जगह जाना चाहता है, शांति जगह पर जाना चाहता है। बिस्मिल्लाह खां उम्र के अंतिम पड़ाव में भी यही सोचते रहे अंतिम समय तक कि उनको 7 सुरों को अच्छी तरह से अभी उनको बरतने का तरीका नहीं आया। मुहर्रम का महीना जब आता था तो मुहर्रम के महीने में 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। इन 10 दिनों किसी प्रकार की कोई भी संगीत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है। मुसलमान लोग कोई भी संगीत कार्यक्रम में, कोई भी अच्छे कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते, नहीं जाते। लेकिन जब 8वें दिन होता है, 8वीं तारीख जब आती है, उस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब बजाते हुए खड़े हो जाते हैं और नौहा बजाते हैं, रोते हुए। नौहा कहलाती है मातमी ध्वनि, यानी कि दुख व्यक्त करने वाली ध्वनि अपनी सहनाई से बजाते हैं। यानी कि मातमी धुन बजाते हुए दाल मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। वे इमाम हुसैन और उनके परिवारों के लोगों की, यानी कि इमाम हुसैन जो उनके पैगंबर थे और उनके जो वंशज शहीद हो गए थे करबला के मैदान में, उनको उनकी शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार एक महान कलाकार का सहज मानवीय रूप हमारे सामने प्रकट होता है। तो ये कुछ हमने वर्णन पिछले पार्ट में सुना था। आगे तो मुहर्रम का महीना जब चलता है, जानते हैं ये मुसलमानों के लिए गम का महीना है, तो गमजदा माहौल से ये बिस्मिल्लाह खां साहब कुछ अलग। कभी कभी सुकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। जब वो युवक थे, उस युवावस्था को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम याद करते हैं, रियाज नहीं करते ज्यादा, लेकिन अपने जुनून को अधिक याद करते हैं कि युवावस्था में, बचपन में हमने कैसे कैसे कार्य किए, कितनी शरारत की, वो समय कैसा था। उस जुनून को याद करते हैं कि हमने कौन कौन से कार्य युवावस्था में किए। याद करते हुए वो कहते हैं कि अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, और अपने उस्ताद जिनसे कुछ सीखा है, जैसे मामा वगैरह है, नाना वगैरह है, उनसे भी कुछ कम। पक्का महल की गुलशन हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान, एक दुकान उन्हें याद आती है जिसमें युवावस्था में वो जाया करते थे। उस हलवाइन की दुकान पर, हलवाई की दुकान थी, उसमें स्त्री बैठती थी, उसका नाम था कुलसुम हलवाइन के नाम से वो फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो उसकी कचौड़ी वाली दुकान उनको याद आती है, आज याद करते हैं ऐसे गमजदा माहौल में। और गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। गीता वाली ये कौन है? यानी कि ये उस समय की फिल्मों की हीरोइन थी, ये सुलोचना इत्यादि। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी उस समय जब युवा थे, सबसे पसंदीदा हीरोइन रही थी सुलोचना। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती उनके। इन पुराने समय को याद करते हुए, पुरानी बातों को सोचते हुए, ऐसे गमजदा माहौल में भी, गम के महीने में भी, मुहर्रम के महीने में भी उनके गालों में एक अलग प्रकार की चमक दिखाई देने लगती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी से ही खिश्र से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। जल्दी से वो हंस देते थे, तो ऐसे उनको देखा गया है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। हंसते तो हैं वो गमजदा माहौल में, लेकिन उनकी इस हंसी में कई प्रकार की यादें समाई हुई है। वे जब उनका जिक्र करते हैं अपने पुराने समय का, पुरानी भूली बिसरी सी जो यादें हैं उनको याद करते हुए उनका कभी जिक्र करते हैं, तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं, जैसे आजकल की ही वो घटनाएं हो। लगता है कि वो क्षण आज ही हमारे साथ में सामने रहे हो। तो वो नैसर्गिक आनंद में उनकी आंखें भी चमक उठती हैं। अमरुद्दीन याद करते हैं अपने पुराने समय को
तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, 4 साल का। बताते हैं लोगों को, वो याद करते हैं पुराने समय को, जब बच्चे थे कि 4 साल की, जब 4-5 साल की हमारी अवस्था थी तो क्या करते थे, छुपकर, अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। जब 4-5 साल के थे, नाना को सुना करता था कि नाना जी कैसे शहनाई बजा रहे हमारे लिए, सुनता था। रियाज के बाद, अच्छा नाना जी ने रियाज कर लिया, रियाज करते थे, रोज की आदत थी। रियाज करने के बाद जब अपनी जगह से उठ करके चले जाते थे, अपनी जगह से उठ करके चले गए, उन्होंने रियाज कर लिया अपना शहनाई का, तब उनके पास कई शहनाइयां रखी रहती थी। तब वह जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता था कि नाना कौन सी शहनाई बजाते थे। वो इकट्ठी रख देते सब में, कई शहनाई रखी रहती थी, उनको ढूंढता था कि इसमें वो वाली शहनाई कौन सी है जो हमारे नाना बजाते थे, जिससे इतना सुंदर स्वर निकलता था, मुझसे तो कुछ नहीं निकलता है। तो एक एक शहनाई को फेंक करके खारिज कर देता था। सोचता था लगता है मीठी वाली शहनाई जो अभी नाना बजा रहे थे, वो शहनाई हमारे दादा कहीं और रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, जिससे ये मधुर स्वर निकलता है। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे, सम पर, अली बख्श यानी कि उनके जो मामा थे अमरुद्दीन के, यानी बिस्मिल्लाह खां साहब के, जब वो शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे, बिल्कुल समान पर यानी ठेका पर आ जाते थे, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मार देते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी कि सम किसे कहते हैं, सम कैसे बजाया था, सम आने पर कैसी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि मामा लोगों को सुनते हुए ये सम की जानकारी उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके हो जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, यानी कि प्रसन्नता जाहिर करने के कुछ और भी तरीके हैं। पत्थर पटक कर कोई प्रसन्नता नहीं करता, दाद नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के मारे तो पूछना ही क्या, यानी कि फिल्मों का भी बुखार चढ़ा था बिस्मिल्लाह खां साहब को, यानी अमरुद्दीन को बचपन में। अब जानती थी, जब जैसे ही सुलोचना की फिल्म आई हीरोइन की, तो उन्हें लगता था कि ये फिल्म मुझे देखना है, हर फिल्म उनकी देखते थे। तो जहां से पता चला कि सुलोचना की फिल्म लग गई है, तो उस समय 3rd क्लास के लिए, 3rd क्लास में भी अगर हमें टिकट लेना है तो 6 पैसे में लगता था वो टिकट, 6 पैसे में मिलता था, उसके लिए 6 पैसे लगते थे 3rd क्लास के टिकट के लिए। तो अमरुद्दीन सोचते थे कि अब हमारी पसंदीदा हीरोइन की फिल्म लग गई है और फिल्म देखने जाना है, अब पैसे कहां से इकट्ठे करें, पैसे लगना है 6। तो अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से ले लेते थे, 2 पैसे अपनी मौसी से ले लेते थे और 2 पैसे नानी से ले लेते थे, यानी कि 6 पैसे इस तरीका से वो जोड़ लेते थे। और फिर लाइन लगा करती थी पहले, जैसे फिल्म अंदर जाना है फिल्म देखने के लिए तो लाइन में लगो, लाइन से टिकट खरीदो, फिर अंदर जाओ। तो फिर घंटों लाइन में लग करके टिकट हासिल करते थे ये अमरुद्दीन। तो उस पुरानी समय को याद करते हैं आज। इधर सुलोचना की बताते हैं कि सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन की कमाई शुरू हो गई, कमाई लेकर चला फिल्म देखने, कमाई करी अपनी 6 पैसे की और फिल्म देखने। कुछ पैसे उसको वहां मिल जाते थे अपने नाना लोगों के साथ, मामा लोगों के साथ, बालाजी के मंदिर पर भी थोड़ी थोड़ी शहनाई बजाया करता था, बैठ जाता था बगल में। तो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे थोड़ी बहुत 1-2 पैसे वहां भी मिल जाया करते थे। 1 अठन्नी मेहनताना मिलता था इनको, 1 अठन्नी मेहनताना वहां मिल जाता था थोड़ी बहुत शहनाई बजाने का बालाजी के मंदिर में। उस पर यह शौक जबरदस्ती की सुलोचना की कोई फिल्म छूट न जाए मुझसे, यानी कि इनकी ये आदतें हो गई थी बचपन में कि सुलोचना की अगर फिल्म लगी तो इन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और जो कुलसुम हलवाइन थी उसकी गर्मा गर्म कचौड़ी खाना, वो कचौड़ी बनाया करती थी, हलवाइन जो थी कचौड़ी, यानी कि कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां पर नहीं छोड़ा उसने, रोज जाया करता था, भले एक कचौड़ी खाए। वहां की संगीतमय कचौड़ी, कचौड़ी को देखना कैसे सिक रही है, उसमें ही उसको आनंद आता था, लगता था कि ये भी संगीत पैदा कर रही है। कैसे? संगीतमय कचौड़ी, उसको संगीतमय कचौड़ी लगती थी। वो कैसे? इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में, एक कड़ाहे में घी डालती थी, जब बिल्कुल गर्म हो जाए, खोलने लगे, तो उस कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी वो। तो कचौड़ी डालती थी, उस समय जब वो कचौड़ी डालती थी तो उसमें छन्न से उठने वाली आवाज, छन्न की आवाज निकलती थी। तो छन्न की आवाज सुनकर के उसे सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे, यानी कि रियाज भी बहुत अच्छे ढंग से किया और स्वादी, स्वाद के अनुसार खाना खाना, यानी कि स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन रहे। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई बड़े होने पर
जिस मीठी शहनाई को दादा बजाया करते थे वो मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। अब हाथ लगने के लिए ये नहीं कि वही वाली शहनाई उनको मिल गई हो, यानी कि कोई भी शहनाई अब उनके हाथ में आ जाती थी तो उससे मीठा स्वर अपने आप निकलने लगता था, यानी कि इतनी योग्यता उनके अंदर आ गई थी। अच्छा, अब आगे का वर्णन यतीन्द्र मिश्र जी करते हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर होता ही रहता है काशी में, बनारस में। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया। संकट मोचन यानी हनुमान जी के मंदिर में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का, संगीत का कार्यक्रम का आयोजन होता है, वो कई वर्षों से होता चला आ रहा है। ये मंदिर कहाँ है? संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित, लंका एक स्थान का नाम है, तो उस लंका में स्थित है ये शहर, ये मंदिर। और जब हनुमान जयंती आती है, अब जिस देवता का मंदिर है उन्हीं की जब जयंती मनाई जाती है, तो हनुमान जयंती के अवसर पर तो वहां पर विशेष आयोजन होता है उस मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में। यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है, यानी कि शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है और सुगम संगीत का भी आयोजन वहां पर किया जाता है। और इन कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। बिस्मिल्लाह खां की उपस्थिति भी अनिवार्य होती थी। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी कि मुस्लिम थे, पक्के मुसलमान थे, तो अपने मजहब के प्रति भी उनके मन में पूरी आस्था थी। और दूसरी तरफ उतनी ही श्रद्धा जितनी अपनी मजहब से, अपनी मस्जिदों से रखते थे, उतनी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी उनके हृदय में। काशी विश्वनाथ भगवान के प्रति भी अपार श्रद्धा रहती थी, बालाजी के प्रति भी अपार श्रद्धा थी उनके मन में। कैसे? क्योंकि रोज तो बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। एक तो यही से आप जान सकते हैं कि कितनी श्रद्धा हनुमान जी से थी उनकी। और कभी किसी कार्यक्रम के अनुसार जब कभी अगर काशी से उन्हें बाहर जाना पड़े, काशी से बाहर जाना पड़ता था, जब भी काशी से बाहर रहते थे तब क्या करते थे, रोज का उनका नियम था कि हमें भगवान बालाजी को शहनाई सुनाना है पहले, और काशी विश्वनाथ भगवान को भी अपनी शहनाई के 2 शब्द सुनाना है। तो कभी अगर बाहर जाते थे काशी से, तो विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में वहां पर नेत्र बंद करके बैठ जाते थे, वहीं जहां जिस शहर में होते, और याद करते थे कि हमारे बालाजी का मंदिर किस दिशा में है और काशी विश्वनाथ मंदिर किस दिशा में है, उस तरफ को मुंह करके बैठ जाते थे बड़ी श्रद्धा के साथ। थोड़ी देर ही सही मगर खुशी की ओर अपनी शहनाई का पाला घुमा देते थे कि हम पहली शहनाई अपने भगवान को, अपने देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, अपने इष्ट को समर्पित कर रहे हैं, बालाजी को समर्पित कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और भीतर की आस्था, पहले उनको सजदा कर दिया ईश्वर का, फिर उसके बाद भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती थी। फिर एक में एक बढ़िया स्वर निकालने लगते थे। खां साहब की एक रीढ़, अच्छा एक शहनाई में कई रीढ़ लग जाती हैं, बजाते बजाते खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी बजाते बजाते, तब भी दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे शहनाई में। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, कोई अगर प्रश्न करता है तो उनसे बताते हैं कि अरे मियाँ हम क्या करें, कि काशी को छोड़ करके कहाँ जाएं, काशी को छोड़ करके अब कहाँ जाएं? अरे गंगा मैया भी यहीं है, बाबा विश्वनाथ यहीं है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, और हमारे खानदान की कई पुश्तों ने इसी काशी में रह करके शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं, तो अब काशी को छोड़ करके हम कहाँ जाएं, काशी में ही रहेंगे। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना हमसे ये शहनाई छूटेगी और ना काशी छूट पाएगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम माने होता है शिक्षा, दीक्षा, यानी कि जहां से हमने शिक्षा प्राप्त की, जहां से अदब पाई, रहने का, चलने का, फिरने का, हर चीज का ज्ञान हमने प्राप्त किया, जहां से अदब मिली, संस्कार मिले, वो और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। ये बिस्मिल्लाह खां साहब के शब्द रहते थे कि काशी को छोड़ करके काशी हमें स्वर्ग के समान लगती है, और हमारी शहनाई, यानी कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत हमारे लिए इस धरती पर दूसरी नहीं है, ऐसा वो कहते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है, संस्कृति जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, अपनी संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जाता है, जो देववाणी कही गई है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, जहाँ से विद्वान गढ़े जाते हैं, विद्वान निकलते हैं। शास्त्रों में, कई शास्त्रों में काशी का उल्लेख आया है, पुराणों में, जिसको आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी को आनंद कानन कहा गया, आनंद का जंगल,
आनंद का जंगल, ऐसा जंगल जहां पर आनंद की प्राप्ति हो सके। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। कई प्रकार की कलाओं के जानकार, कलाओं के विज्ञ हनुमान जी हैं। और नृत्य में प्रमुख जो रहे बाबा विश्वनाथ काशी में हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, आज भी काशी को लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं। कई प्रकार के पंडित वहां से निकलते हैं काशी से, विद्याधरी हैं, कई प्रकार ज्ञानवान लोग वहां से निकलते हैं। बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। इन रशकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह काशी में है। यह एक अलग काशी है जिसकी अजब तहजीब है, अपनी बोली है वहां की, अपने विशिष्ट लोग हैं वहां के, इनके अपने उत्सव हैं और अपने गम हैं। काशी में अलग प्रकार के उत्सव लोग अपनी खुशी से मनाते हैं, इनके गम कष्ट भी अपने अलग प्रकार से वहां पर व्यक्त किया जाता है। काशी का अपना सहरा बनना है, अपनी नौहा है, अपनी नौहा माने गमजदा माहौल में जो अपनी कलाकारी दिखाना बजाना, जैसे गमजदा माहौल में ये सहनाई बजाते थे, नौहा कहलाती थी। तो अपना सहरा, खुशी के वक्त में कुछ अलग गाते थे, सहरा बनना, कष्ट के वक्त में कुछ अलग संगीत किया जाता। आप यहाँ संगीत को भक्ति से पूरे भक्ति भाव से, और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, यहाँ पर कजली को चैती से, यानी कि एक दूसरे के प्रति इतनी श्रद्धा है, यहाँ पर किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं। कजली को हम चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा मैया से अलग करके हम नहीं देख सकते। सब एकजुट हैं, सब एक हैं वहां पर। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है, जब कोई समारोह होते हैं, उत्सव आयोजित होते हैं, उसमें बिस्मिल्लाह खां साहब पहुंचते हैं, तो लोग बाग कहते हैं बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां की अब पहचान अच्छा बताइए कैसे हुई, क्यों उनकी इतनी पहचान हो गई, यानी कि उनको वो इतने फेमस क्यों हुए? तो लोग बाग तो कहते हैं कि ये है बिस्मिल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। अगर सहनाई में वो प्रसिद्ध ना हो पाते तो कौन बिस्मिल्लाह खां को जानता? तो उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी सहनाई रही। सहनाई का तात्पर्य, अब सहनाई कैसे? बिस्मिल्लाह खां का हाथ, कैसे हाथ चलता था सहनाई पर, हाथ से आशा इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक, किस प्रकार से फूंकते थे वो, सहनाई में फूंक मारते थे, और उनके हाथ चलना शुरू हुए, किस प्रकार की उन्होंने फूंक सहनाई पर मारी कि सहनाई का जादुई आवाज, सहनाई की जादुई आवाज हम सभी के सिर चढ़कर बोलने लगता था। यानी कि इतनी लोगों को पसंद आती थी उनकी सहनाई। सहनाई में सरगम भरा है, पूरे 7 स्वर भरे हैं। खां साहब को ताल मालूम है, अब बड़े हो गए, जानकार हो गए, उनको ताल भी मालूम है, राग भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो बेताले जाएंगे, किसी अनगढ़ स्वर में चले जाएंगे, भटक जाएंगे अपने मार्ग से। एक से स्वर में, सही स्वर में जाते हैं अपनी सहनाई से, उन्हें हर चीज का ज्ञान है, कभी भी बेताले नहीं जाएंगे। सहनाई में 7 स्वर लेकर के निकल पड़े, 7 स्वर सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वर लेकर के निकल पड़े। सहनाई में वो क्या समझते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब? वो सोचते हैं कि मेरी इस सहनाई में परवरदिगार है, मेरी इस सहनाई में गंगा मैया है और उस्ताद की नसीहत भरी हुई है, इनको लेकर के मैं इसका वादन करता हूँ। ऐसी उनकी सोच है, मान्यता है। जो भी उनकी सहनाई को सुनता है, उनकी मधुर आवाज को, तो दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। छोटी छोटी सीख को सीख करके हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी उपज से मिलकर के एक बहुत बड़ा आकार बन जाता है। सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संगीत सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर, रोज अजान में वो मांगते थे एक और अच्छा स्वर मेरी सहनाई में दे दे अल्लाह। तो वो तासीर उतरती चली गई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साथ से 2 शतक का साज बन गई। 1.5 शतक से लेकर के 2 शतक तक साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई सहनाई, और अमरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी। यानी कि सैकड़ों वर्षों तक लोग उनकी सहनाई को आज सुन रहे हैं, तो उनकी सहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी। बचपन में एक फकीर ने आशीर्वाद दे दिया था, उस फकीर की आज इनको बिस्मिल्लाह खां साहब को दुआ लग गई, जिसने अमरुद्दीन से कहा था कि बजा बजा, छोड़ना नहीं, बजा इसको। लगता है उस फकीर की दुआ लग गई कि उनके मुकाबले फिर भारत में कोई दूसरा सहनाई वादक नहीं हो पाया। एक दिन की बात है, जब वो रहते थे अपने घर में, एक पास में एक लड़की थी, उनकी शिष्या,
वो भी सोचती थी कि मैं भी थोड़ी बहुत शहनाई बजाना सीख जाऊं, कुछ बजाया करूं। तो देखने के लिए आती थी कि कैसे शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब। तो किसी दिन उनकी एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। खां साहब को टोक दिया उस लड़की ने कि बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, पूरा देश आपको जानता है, देश का पूरे विदेश के लोग आपको जानने लगे, कितनी प्रतिष्ठा आपकी हो गई है। अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको भारत रत्न कहते हैं वो भी आपको मिल गया है। भारत का हीरा आप माने जाते हैं और आप जाने किस वेशभूषा में रहते हैं। यह फटी तहमत ना पहना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप भारत रत्न हैं, पूरे विश्व में आपकी प्रतिष्ठा हो गई है और ये फटी तहमत आप पहने रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आपसे मिलने के लिए, आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलने के लिए बाहर निकल आते हो, चले जाते हो। तो उस लड़की की बात सुनकर के, उस शिष्या की बात सुनकर के खां साहब को थोड़ी हंसी आ गई। वो मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न, जिस भारत रत्न की तू बात कर रही है, ये भारत रत्न हमो शहनैया पे मिला है, सहनैया पे मिला है, इस लुंगिया पे नहीं मिला, इस धोती पे नहीं मिला हमें भारत रत्न, इस शहनाई पे मिला है। तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोग करते हो ना, अगर तुम लोगों की तरह हम बनाव श्रृंगार देखते रहते तो सारी उम्र बीत चुकती और बच चुकती हमारी सहनाई। इसलिए हमने तो अपना एक लक्ष्य बनाया था, बस सहनाई, और किसी वेशभूषा को कभी नहीं देखा कि हम फटे कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े में बाहर निकल रहे हैं। अगर हम तुम लोगों की तरह श्रृंगार करते रहते तो हमारी सहनाई बच चुकी होती, तब हम क्या खाक रियाज कर पाते। ठीक है बिटिया, अगर तुम टोकती हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो आगे से नहीं पहनेंगे, ये फटी तहमत अब नहीं पहनेंगे। मगर इतना बताए देते हैं कि आज भी कि मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर न बख्शे। अरे पहनने के लिए चाहे फटी तहमत, मुझे फटी लुंगी दे दे, लेकिन मेरी इस सहनाई में कभी फटा सुर न बख्शे। अरे ये लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, सुई धागा से सिल जाएगी। तो ऐसे ये थे महापुरुष, यानी कि भारत रत्न मिलने पर भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर भी, भारत के विदेशों में भी प्रतिष्ठित होने पर भी उन्हें अपने पहनाव पर कोई विशेष वो नहीं था, चाहे जैसे कपड़े पहनते रहते। बस उनका यह था कि मेरी सहनाई की आवाज की तासीर कम ना हो जाए, इसमें स्वर फटा न निकलने पाए, ये उनकी सोच रहती थी। आगे सन 2000 की बात है। पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। 2000 की बात कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्र जी, कि वो लोग सब चले गए, पुराने आदमी थे, 100 साल पहले की बात है, चले गए। खां साहब को अपने पुराने लोगों की, जो मर गए हैं, चले गए दुनिया से, उनकी कमी खलती है। मलाई बर्फ बेचने वाले जिनसे खरीदा करते थे, वो खाया करते थे, वो सब जा चुके हैं। अब देसी घी में भी वह बात नहीं रही जो पहले थी पुराने समय में। और कहां वह कचौड़ी जलेबी स्वादिष्ट, जैसे पहले स्वादिष्ट ये चीजें हुआ करती थी, आज वो किसी चीज में स्वाद नहीं मिलता। खां साहब को बड़ी शिद्दत से इन सब चीजों की कमी खलती है आज। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, जो संगत करते हैं, जो गायक है, मेन गायक, उनके प्रति कोई आदर सम्मान का भाव नहीं रहा आज उनके मन में। इस सब को सोच करके आज, यानी कि पहले के समय से आज के समय की तुलना करके खां साहब अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ गई वह कजली चैती, और कहाँ वो अदब का जमाना जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान करते थे, वो सारा समय, वो माहौल कहाँ चला गया। उसको याद करते हुए वो थोड़ी दुखी हो जाते हैं। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ चला गया, लुप्त हो गया, मलाई बर्फ चला गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी आज के समय में लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ बाबा के बिना नहीं रह सकते, कहीं भी बाहर जाए तो बिना उनको सहनाई सुनाए नहीं रह सकते, यानी कि बिस्मिल्लाह खां और बाबा विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गंगा जमुनी संस्कृति यानी कि हिंदू लोग मुसलमानों के त्योहार मनाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं। कितने प्रेम के साथ हम लोग रहते थे पहले, सब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही इतिहास में लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बन चुका है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, कैसा वक्त आने वाला है आगे। फिर भी कुछ बचा है, अगर कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है।
वो सारी पुरानी परंपराएं अगर कुछ शेष हैं आज, तो वो काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, पहले की भांति संगीत की थाप पर ही काशी जगती है, उसी की थापों पर सोती है। यानी कि संगीत, संस्कृति और संस्कृत वो बहती ही रहती है उसकी अविरल धारा काशी में। यानी कि संगीत के साथ ही लोगों का प्रभात होता है, और संगीत की थापों के साथ ही लोग बाग सोते हैं। काशी में मरण भी मंगल माना गया। काशी में अगर किसी की मृत्यु हो तो सीधे जन्नत जाता है, स्वर्ग। वहां मरना भी मंगल है, पवित्र है। काशी आनंद कानन है। काशी आनंद कानन है, आनंद प्रदान करने वाली है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर का तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है। ऐसा नायाब हीरा रहा है काशी में, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने का, दोनों हिंदू मुसलमान झगड़े नहीं, एक होने का, आपस में भाईचारे के साथ रहने की हमेशा प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर के इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत, कई विश्वविद्यालय देश के कई अनेक प्रकार की विशेष मानद उपाधियों से उनको अलंकृत किया। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय गीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब बने रहेंगे। 90 वर्ष की, अब देखिए उनकी मृत्यु कब हुई, 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में, 90 साल की उम्र हो गई थी। 21 अगस्त को और सन 2006 को, 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हो गए। संगीत रसिकों की, संगीत रसिक, संगीत प्रेमी, रसिक माने प्रेमी, संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हो गए। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता, पूरी तरीका से, एकाधिकार से सीखने की जिजीविसा को अपने भीतर जिंदा रखा। यानी कि मरते वक्त भी उन्हें यह लगता था कि मेरे अंदर अभी कमी है, मुझे और कुछ सीखना है। हमेशा सीखने की, कोई चीज चाहने की जिज्ञासा उनके अंदर हमेशा बनी रही। तो ऐसे इन महापुरुष बिस्मिल्लाह खां साहब के कुछ जीवन से संबंधित कुछ कथानक यतीन्द्र मिश्र जी ने इस पाठ में लिखे थे, बताए थे। आपको ये पाठ संभवतः समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार पढ़िए और अच्छी तरह से इसका अध्ययन कीजिए। यही इस पाठ को समाप्त करते हैं। दोनों पाठ आपके हो गए। धन्यवाद।